हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट लेक्चर में हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे। आज आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ log 15 base 2 into log 2 base 1/6 into log 1/6 base 3। हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हमने बेस चेंज थ्योरम हमने पढ़ी थी स्टूडेंट्स। तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे दिख रहा है, अगर मैं बेस चेंज थ्योरम यूज करता हूँ तो कुछ टर्म्स क्या हो सकते हैं, कैंसिल हो सकते हैं। मैं ln 15 बेस 2 को लिख सकता हूँ, सॉरी log बेस 15 2 को लिख सकता हूँ। लेट्स से ln 15 बाय ln 2। तो यहाँ पे मैंने बेस क्या ले लिया, मैंने बेस ले लिया है e, है ना। तो बेस चेंज थ्योरम के अकॉर्डिंग log b बेस a को क्या लिख सकता हूँ मैं, log b बाय log a। तो बेस लेट से c है, तो c में कुछ भी ले सकता हूँ, है ना, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। यहाँ पे ln 15 बाय ln 2 इंटू इसको लिखूंगा ln 2 बाय ln 1/6 इंटू ln 1/6 बाय ln 3। तो ln 2 से ln 2 कैंसिल, ln 1/6 से ln 1/6 कैंसिल। तो मुझे क्या मिल गया, ln 15 बाय ln 3। और इसको मैं दोबारा बेस चेंज थ्योरम में अगर यूज करता हूँ, इसको लिख सकता हूँ मैं log ऑफ 15 बेस 3। तो ये क्या होगा, log 15 बेस 3। तो मैंने इसको सिंप्लीफाई करके मेरा आंसर क्या है, log 15 बेस 3। ठीक है, इसको और फर्दर मैं चाहूँ इसकी वैल्यू फाइंड आउट करना, तो मैं log 15 को लिख सकता हूँ 5 इंटू 3 बेस 3। 5 इंटू 3 को मैं क्या कर सकता हूँ, लिख सकता हूँ log 5 बेस 3 प्लस log 3 बेस 3। तो यहाँ से आ गया log 5 बेस 3 प्लस log 3 बेस 3 हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो 1 प्लस log 5 बेस 3। तो इस तरह से सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेट से मुझे वैल्यू निकालनी है log 18 log बेस 18 √2 प्लस √18। इसकी मुझे क्या निकालनी है, वैल्यू निकालनी है। हाँ, तो मैं कैसे निकालूंगा, log 18 √2 प्लस √2 प्लस √8। √8 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 2 √2। तो यहां से क्या आ गया, बेस 18 log 3 √2 बेस 18। ठीक है, उसके बाद 3 √2 18। 18 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 18 बेसिकली है क्या। अब अच्छा, इसको सॉल्व करना है तो लेट्स से मैं इसको y अज्यूम कर लेता हूँ। तो बेसिकली मुझे y की वैल्यू क्या करनी, कैलकुलेट करनी है। तो यहां से मुझे क्या मिलेगा, 3 √2 इक्वल टू 18 टू द पावर y। और यहाँ पे 18 को मैं लिख सकता हूँ क्या, 3 √2 होल स्क्वायर। 3 √2 होल स्क्वायर क्या होता है, 18 होता है। 3 स्क्वायर 9 एंड √2 स्क्वायर 2, so 9 2 या 18 टू द होल पावर y, which is nothing but equal to 3 √2 to the whole power 2y। तो मुझे क्या मिल गया, 3 √2 इक्वल टू 3 √2 टू दी होल पावर y। तो यहाँ से मुझे क्या, अगर बेस सेम है तो मुझे पावर्स भी क्या होंगी, सेम होंगी। तो 2y इक्वल टू 1, दैट इज y इक्वल टू 1/2। तो यहाँ से मेरा रिक्वायर्ड वैल्यू क्या आ गई, गिवन लॉग की, y दैट इज 1/2। एक और सिंपल सा क्वेश्चन हम देखते हैं। लेट्स से मुझे वैल्यू निकालनी है log 4 बेस 2 डिवाइड बाय log 9 बेस 4। इसकी क्या निकालनी है मुझे वैल्यू। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में log है, बेस हम क्या करेंगे, अगर अब हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, बेस को पहले सेम करते हैं, उसके बाद हम बेस चेंज थ्योरम यूज करेंगे। तो बेसिकली log 4 बेस 2 है और ये है log 9 बेस 4। बेस 4 को मैं लिख सकता हूँ 2 स्क्वायर। तो यहां से क्या मिल गया, log 4 बेस 2, इसको मैं लिख सकता हूँ 1/2 log ऑफ 9 बेस 2। ये मैंने क्या लिखा, यहाँ से log b बेस a की पावर n है, तो इसे मैं लिख सकता हूँ 1/n इंटू log b बेस a। ये हमने एक प्रॉपर्टी देखी थी जिसका प्रूफ भी देखा था, ये मैं यूज कर सकता हूँ। यहाँ पे मैंने डिनोमिनेटर में यही प्रॉपर्टी यूज की। ओके,
तो और साथ में मैं क्या कर सकता हूँ, साथ में इसको फर्दर अगर सिंप्लीफाई करूंगा, हाँ बेस तो सेम हो गया है, और मैं क्या, तो ये हो गया मुझे 2 log 4 base 2 डिवाइड बाय log ऑफ 9 base 2। तो ये है 2 into log 4 base 2 डिवाइड बाय, इसको मैं फर्दर लिख सकता हूँ, 3 को लिख सकता हूँ 3 स्क्वायर, और यहां से मुझे मिल जाएगा, और इसको 4 को भी लिख सकता हूँ 2 स्क्वायर। तो ये हो गया मेरा 3 स्क्वायर बेस 2। अब एक और प्रॉपर्टी क्या है हमने देखी है, log b की पावर n बेस ए है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ सर, n इंटू लॉग b बेस ए। एक ये प्रॉपर्टी, अब मैं ये प्रॉपर्टी डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में जब यूज करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, log 2 इंटू, तो ये क्या है, ये वाला जो पावर है 2, ये क्या होगा मल्टीप्लीकेशन में आ गई, तो 2 इंटू लॉग 2 बेस 2 डिवाइड बाय, यहाँ पे भी जो 3 स्क्वायर है तो ये हो जाएगा 2 इंटू लॉग ऑफ 3 बेस 2। यस और नो, ये आया तो 2 से 2 गेट्स कैंसिल, log 2 बेस 2 1, तो मुझे क्या मिल गया 2 अपॉन log ऑफ 3 बेस 2। अगेन मैं एक और प्रॉपर्टी यूज कर सकता हूँ, रेसिप्रोकल जो प्रॉपर्टी है, log b बेस a को 1 अपॉन log b बेस a को मैं लिख सकता हूँ log ऑफ a बेस b। मतलब मैं रेसिप्रोकल लूंगा तो उनका बेस और नंबर चेंज हो जाएगा, तो बेसिकली मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 log ऑफ 2 बेस 3। यस और नो, तो मेरी जो रिक्वायर्ड वैल्यू आ गई वो क्या गई 2 log बेस 2, या फिर इसी को मैं लिख सकता हूँ log 4 बेस 3। यस और नो, अगेन मैं क्या कर सकता हूँ, 2 को क्या कर सकता हूँ नंबर की पावर में ले सकता हूँ, तो log 4 बेस 3 हो सकता है, या फिर 2 इंटू log 2 बेस 3। आई होप दिस इज क्लियर। सो हमें बेसिकली करना क्या है, सबसे पहले बेस चेंज थ्योरम हम कभी यूज करेंगे, सबसे पहले हमें बेस को क्या करना पड़ेगा, सेम करना पड़ेगा ना, उसके बाद ही हम बेस थ्योरम, बेस चेंज थ्योरम यूज कर। यहाँ पे हालांकि मैंने बेस चेंज थ्योरम डायरेक्टली यूज नहीं किया, हम बेस चेंज थ्योरम का भी यूज कैसे कर सकते हैं, इस स्टेप के बाद मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, log 4 बेस 2 डिवाइड बाय 1/2 log 2, और इसको लिख सकता हूँ 3 स्क्वायर। 9 को मैंने लिख दिया 3 स्क्वायर, मैं फर्दर सॉल्व करूंगा तो ये क्या होगा 2/2 log 3 बेस 2, 2 से 2 कैंसिल, मुझे मिल गया log 4 बेस 2 डिवाइड बाय log 3 बेस 2। अब यहाँ पे बेस सेम सेम है, तो मैं बेस चेंज थ्योरम यूज करके सीधा लिख सकता हूँ log 4 बेस 3। तो मुझे सीधा इतनी स्टेप्स करने की जरूरत ही नहीं, मैं सीधा क्या आ गया, आंसर आ गया log 4 बेस 3। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, वी हैव टू प्रूव दैट log 12 बेस 3 डिवाइड बाय log 3 बेस 36 माइनस log 4 बेस 3 डिवाइड बाय log 3 बेस 108 इक्वल टू 2। हमें ये क्या करना है, प्रूफ करना है। तो बेसिकली मैं क्या लेता हूँ, पहले लेफ्ट हैंड साइड लेता हूँ, लेफ्ट हैंड साइड को हम कर राइट हैंड साइड के बराबर प्रूफ करते हैं, ठीक है। तो मैं लेफ्ट हैंड साइड को लिख सकता हूँ log 12 बेस 3 इंटू log 36 बेस 3। बेसिकली मैंने क्या किया है, 1 अपॉन log 3 36 को मैंने लिख दिया log ऑफ 36 बेस 3। यस और नो, मैं लिख सकता हूँ इसको, है ना, प्रॉपर्टी है, हमने देखी है, प्रूफ भी देखा है। नेक्स्ट में log 4 बेस 3 इंटू log 108 बेस 3। मैंने क्या किया, क्या यूज किया, मैंने 1 अपॉन log 3 108 को क्या लिखा है, log ऑफ 108 बेस 3, मैंने ये लिखा है। बेसिकली मैंने कौन सी प्रॉपर्टी यूज की है, 1 अपॉन log b बेस a को मैं लिख सकता हूँ log a बेस b। यस और नो, मैं ये लिख सकता हूँ, मैंने ये प्रॉपर्टी यूज की है यहाँ पे, ठीक है। अब फर्दर मैं 12 जो भी नंबर्स हैं 12 13 इनको थोड़ा और सिंप्लीफाई करता हूँ। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 12 को अगर मैं प्राइम फैक्टराइजेशन करूंगा तो मैं 12 को क्या लिख सकता हूँ, बेसिकली 2 स्क्वायर इंटू 3 बेस 3
इंटू लॉग ऑफ बेस 3, इसको लिख सकता हूँ 36 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 36 को लिख सकता हूँ 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर, यस और नो, माइनस 1 मिनट, माइनस मैं इसको लिख सकता हूँ 4 को 2 स्क्वायर बेस 3, और ये 108 को मैं क्या लिखूंगा 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर, मैं ये लिख सकता हूँ। उसके बाद मैं फर्दर इनको क्या लिख सकता हूँ, फर्दर मैं हर एक टर्म को क्या कर सकता हूँ, मल्टीप्लीकेशन में तो मैं एडिशन में, हमने प्रॉपर्टी देखी फर्स्ट प्रॉपर्टी है जिसमें हम क्या कर सकते हैं, लॉग को एडिशन के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो मैं इसको लिख सकता हूँ लॉग 2 स्क्वायर प्लस लॉग 2 स्क्वायर बेस 3 प्लस लॉग 3 बेस 3, फर्स्ट टर्म को। सेकंड टर्म को मैं लिख सकता हूँ लॉग 2 स्क्वायर बेस 3 प्लस लॉग 3 स्क्वायर बेस 3 माइनस ये हो जाएगा मेरा 2 log 2 बेस 3, और नेक्स्ट टर्म हो जाएगा log 2 स्क्वायर बेस 3 प्लस log 3 क्यूब बेस 3। तो ये मैंने लिख दिया, ठीक है। तो हमें पता है, इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो log 3 बेस 3 तो बेसिकली क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो फर्स्ट टर्म को मैं लिख सकता हूँ 2 log 2 बेस 3 प्लस log 3 बेस 3 क्या हो गया, 1 हो गया। उसके बाद जो सेकंड टर्म है उसको भी मैं लिख सकता हूँ 2 log 2 बेस 3 प्लस, और जो log इसको लिख सकता हूँ 2 log 3 बेस 3, 2 टाइम्स ऑफ log 3 बेस 3 माइनस, फिर है मेरे पास 2 log 2 बेस 3 इंटू लास्ट टर्म है, इसको लिख सकता हूँ 2 टाइम्स ऑफ log 2 बेस 3 प्लस 3 टाइम्स ऑफ log 3 बेस 3, ये लिख दिया। सो फर्दर में अब मेरे पास क्या आ गया, log 2 टाइम्स ऑफ log 2 बेस 3 प्लस 1 इंटू 2 टाइम्स ऑफ log 2 बेस 3 प्लस 2 इंटू 1, log 3 बेस 3 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो ये मिला 2, देन 2 टाइम्स ऑफ log 2 बेस 3 इंटू ये होगा 2 टाइम्स ऑफ log 2 बेस 3 प्लस ये हो जाएगा 3, क्योंकि log 3 बेस 3 भी क्या होता है, 1 होता है। अब क्योंकि बार बार log 2 बेस 3 है हर एक टर्म में, तो मैं अज्यूम कर लेता हूं लेट log 2 बेस 3 इक्वल टू टी। तो मुझे क्या मिलेगा, 2t प्लस 1 इंटू 2t प्लस 2 माइनस 2t इंटू 2t प्लस 3। फर्दर ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करूंगा तो क्या मिलेगा, 4t स्क्वायर प्लस 4t प्लस 2t प्लस 2 माइनस 4t स्क्वायर माइनस 6t। 4t स्क्वायर से 4t स्क्वायर कैंसिल, तो मुझे क्या मिल रहा है बेसिकली, ये हो जाएगा 60 प्लस 2 माइनस 60, माइनस 60 से माइनस 60 कैंसिल, यानी कि मेरा LHS क्या आ रहा है 2, जो कि किसके बराबर है, RHS के। और यही मुझे क्या करना था, प्रूफ हैंड्स पार्टी। तो हमने क्या किया बेसिकली, सबसे पहले एक तरह से बेस चेंज थ्योरम यूज की, है ना, बेस चेंज थ्योरम ही है, यहाँ पे बेस चेंज कर रहे हैं, रेसिप्रोकल ले रहे हैं। उसके बाद हमने क्या किया, प्राइम फैक्टराइजेशन किया और उनको सेपरेट किया टर्म्स को, और फर्दर सिंप्लीफाई किया। बाद में क्योंकि बार बार हमारा log 2 बेस 3 आ रहा है, उसको मैंने थोड़ा सा इजी हो सॉल्व करने में, तो मैंने उसे t मान लिया, और बाद में हमने देखा सारे टर्म्स कैंसिल हो गए, वी लेफ्ट ओनली विद 2 which is nothing but equal to the RHS। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ, हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, x to the power 1 upon ln y plus 1 upon ln z into y to the power 1 upon ln z plus 1 upon ln x into z to the power 1 upon ln x plus 1 upon ln y, and it is given that
x is greater than 0, y is greater than 0, z is greater than 0, and ln x plus ln y plus ln z is equal to 0. तो यहाँ पे हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, गिवन एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी है। और कंडीशन क्या है कि एक्स वाई जेड, ऑब्वियसली एक्स वाई जेड ग्रेटर देन 0 होंगे ही होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि ये क्या है, लॉग के नंबर्स हैं, ln x ln y। तो यहाँ पे कंडीशन रहती है लॉग के अंदर क्या पॉजिटिव क्वांटिटीज ही हो सकती है, सो दैट द लॉग शुड बी डिफाइंड। और एक कंडीशन हमें क्या गिवन है, दैट ln x प्लस ln y प्लस ln z इक्वल टू 0। इसकी हमें क्या निकालनी है, वैल्यू निकालनी है। अच्छा, जब भी कभी एक बात याद रखना, जब भी कभी x की पावर वेरिएबल फॉर्म में हो, कुछ कांस्टेंट की पावर वेरिएबल, वेरिएबल की पावर फॉर्मेबल, तो हम क्या कर लेते हैं, जैसे बाद में हम पढ़ेंगे इक्वेशंस देखेंगे, लॉगरिथमिक इक्वेशंस, तो वहां पे हम क्या करेंगे, दोनों साइड लॉग लेंगे। लेकिन अगर, क्योंकि यहाँ पे तो कोई इक्वेशन तो है नहीं, एक एक्सप्रेशन है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड नहीं गिवन, तो हम इसमें क्या करेंगे, हमने एक प्रॉपर्टी हमने देखी थी, मैं लॉ e टू दी पावर x को क्या लिख सकता हूँ, e टू दी पावर x ln a, या फिर x की पावर a को क्या लिख सकता हूँ मैं, 1 मिनट, हाँ, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, e की टू दी पावर a ln x, यही लिख सकता हूँ। या फिर x की पावर x को भी, अगर x की पावर x है तो क्या लिख सकता हूँ मैं, e टू दी पावर x ln x लिख सकता हूँ। तो हमने ऑलरेडी ये देखा है ना। अब गिवन एक्सप्रेशन में हम और क्या इसको किस तरह से प्रोसीड कर सकते हैं, जब भी वेरिएबल की पावर वेरिएबल, कांस्टेंट की पावर वेरिएबल या वेरिएबल की पावर कांस्टेंट फॉर्म में कुछ आए, तो हम इन प्रॉपर्टीज का यूज कर सकते हैं। क्या ये कहना सही होगा कि इन प्रॉपर्टीज का ही यूज करना, इस तरह की प्रॉपर्टी, जैसे e की पावर x को मैं लिख सकता हूँ e की पावर x ln a। तो हमारी जो एक्सप्रेशन है, अगर मैं उसको इस फॉर्म में लिखूंगा, तो फर्स्ट एक्सप्रेशन को मैं लिख सकता हूँ e टू द पावर 1 अपॉन ln y प्लस 1 अपॉन ln z इंटू ln x। सेकेंड को मैं लिख सकता हूँ 1 अपॉन ln z प्लस 1 अपॉन ln x इंटू ln y। एंड थर्ड एक्सप्रेशन को लिख सकता हूँ e टू द पावर 1 अपॉन ln x प्लस 1 अपॉन ln y इंटू ln z। ये इस तरह से मैं क्या कर सकता हूँ, तीनों को लिख सकता हूँ। फर्दर मैं इसे सिंप्लीफाई करूंगा, ln x का मल्टीप्लाई करूंगा तो फर्स्ट टर्म मुझे मिलेगा, जो फर्स्ट पार्ट मुझे मिलेगा ln x अपॉन ln y प्लस ln x अपॉन ln z इंटू e टू द पावर ln y अपॉन ln z प्लस ln y अपॉन ln, this is x, then e to the power ln z upon ln x plus ln z upon ln y। अब क्योंकि बेस सेम है तो मैं पावर्स को क्या कर सकता हूँ, ऐड कर सकता हूँ। तो जैसे मैं पावर्स को ऐड करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, ln x अपॉन ln y प्लस ln x अपॉन ln z प्लस ln y अपॉन ln z प्लस ln y अपॉन ln x प्लस ln z अपॉन ln x प्लस ln z अपॉन ln y। तो मुझे ये क्या मिल गया, एक्सप्रेशन मिल गया। अब मैं क्या क्या करूंगा, क्या सारे टर्म्स को क्या करूंगा, एक सेपरेट करूंगा। मतलब जैसे डिनोमिनेटर में जो एक्स एक्स है उसको एक साथ ले लेता हूँ, डिनोमिनेटर में जो जेड जेड है उसको एक साथ लेता हूँ, डिनोमिनेटर में जो वाई वाई है उसको एक साथ लेता हूँ। तो मुझे क्या मिलेगा, e टू दी पावर मुझे मिल जाएगा ln y प्लस ln z डिवाइड बाय ln x प्लस ln z प्लस ln x डिवाइड बाय ln y एंड प्लस ln x ln x प्लस ln y डिवाइड बाय ln z। मुझे ये मिलेगा।
यस और अब इसके बाद हमें एक कंडीशन गिवन है क्वेश्चन में ln x प्लस ln y प्लस ln z इक्वल टू 0। तो मैं यहाँ से ln y प्लस ln z को क्या लिख सकता हूँ, माइनस ऑफ ln x। तो ये हो जाएगा माइनस ln x बाय ln x प्लस ln z प्लस ln x को लिख सकता हूँ माइनस ऑफ ln y डिवाइड बाय ln y और देन ln x प्लस ln y को लिख सकता हूँ माइनस ऑफ ln z डिवाइड बाय ln z। ये हो गया। तो यहां से मुझे मिल गया e टू दी पावर, ये कैंसिल हो जाएगा तो मुझे -1, सारे क्या होंगे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कैंसिल होंगे तो -1 -1 -1 जो कि क्या हो गया e टू दी पावर -3 और जो कि वैल्यू आ गई 1/e³। तो जो गिवन एक्सप्रेशन की मुझे वैल्यू क्या मिल गई 1/e³। यस सर। तो ये हमने कुछ क्वेश्चंस देखे। अब हम आगे बढ़ते हैं ना। अब हम देखेंगे लॉगरिथमिक इक्वेशन। अभी तक हमने देखा लॉग को किस तरह से सॉल्व करना है। अब हम देखेंगे लॉगरिथमिक इक्वेशंस को किस तरह से सॉल्व करना है। नेक्स्ट टॉपिक है लॉगरिथमिक इक्वेशन। क्वेश्चंस लेके समझते हैं। बेसिकली जिस तरह से इक्वेशन सॉल्व करते हैं बेसिकली वैसे ही, बस हमें क्या होगा लॉगरिथमिक इक्वेशन होंगी, मतलब लॉग के फॉर्म, लॉग इन्वॉल्व रहेंगे। जैसे क्वेश्चन फर्स्ट है सॉल्व इक्वेशन। इक्वेशन क्या है, log ऑफ 5 प्लस log ऑफ x² प्लस 1 डिवाइड बाय log ऑफ x माइनस 2 इक्वल टू 2। अब हम जब भी हम नॉर्मल इक्वेशन सॉल्व करते हैं तो सॉल्व इक्वेशन का मतलब क्या है, वहां पर जो भी वेरिएबल है उसकी वैल्यू निकालनी है। यहाँ पे भी सॉल्व इक्वेशन से मतलब है कि जो वेरिएबल इन्वॉल्व है यहाँ पे x, उसकी हमें क्या निकालनी, वैल्यू निकालनी, वो वैल्यू जो कि इस गिवन इक्वेशन को क्या करे, सेटिस्फाई करे। तो इस बेसिकली इसे हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। तो मैं न्यूमरेटर को क्या लिख सकता हूँ, न्यूमरेटर को मैं लिख सकता हूँ log ऑफ 5 इंटू x² प्लस 1 और डिनोमिनेटर क्या है मेरे पास log ऑफ x माइनस 2 विच इज इक्वल टू 2। अगेन मैं क्या करूंगा, बेस चेंज थ्योरम यूज करूंगा। तो मैं क्या लिख सकता हूँ log ऑफ 5 इंटू x² प्लस 1 बेस x माइनस 2, ये लिख सकता हूँ। यस और नो। तो बेसिकली मैंने फर्स्ट स्टेप में कौन सी प्रॉपर्टी यूज की है, फर्स्ट स्टेप में मैंने प्रॉपर्टी यूज की log m प्लस log n इज इक्वल टू log m इंटू n। और सेकंड में मैंने बेस चेंज थ्योरम यूज की है, बेस चेंज थ्योरम log b बाय log a को मैं क्या लिख सकता हूँ log ऑफ b बाय ना, बेस सेम होना चाहिए, बेस कुछ भी हो सकता है। तो ये दो, अभी तक मैंने ये दो प्रॉपर्टीज का यूज किया, ठीक है। अब जैसे ही अब मैं फर्दर करूंगा लॉग को कट करूंगा तो मुझे मिलेगा 5 इंटू x² प्लस 1 इक्वल टू x माइनस 2 होल स्क्वायर। फर्दर सिंप्लीफाई करूंगा तो 5x² प्लस 5 इक्वल टू x² प्लस 4 माइनस 4x। यहां से मुझे मिलेगा 4x² प्लस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो मुझे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गई है 4x² प्लस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो मुझे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ही क्या करना है, सिर्फ सॉल्व करना है। तो बेसिकली अगर हम देखेंगे तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या, 2x प्लस 1 होल स्क्वायर इक्वल टू 0। तो इसका मतलब 2x प्लस 1 क्या होगा 0, तो x की वैल्यू क्या हो गई -1/2। तो यहाँ से जो x की रिक्वायर्ड वैल्यू आ गई x इक्वल टू -1/2। तो जब भी लॉग के इस तरह से इक्वेशंस, जब लॉग इक्वेशंस होंगी जिसमें हमें वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड करनी है तो उसमें हमें एक बार क्रॉस चेक भी कर लेना है कि वेदर इट इज वैलिड वैल्यू और नॉट। तो कैसे चेक करेंगे, हम क्या करेंगे, इसको जो हमारा ओरिजिनल क्वेश्चन है उसमें लॉग के अंदर हम वैल्यू पुट करेंगे। हमें देखना है कि ये लॉग डिफाइन है कि नहीं इस वैल्यू पे। यदि हम इस पे देखेंगे तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर क्या है हमारा log ऑफ x माइनस 2। अगर मैं इसमें x की वैल्यू -12 पुट करूंगा तो यहां से मुझे क्या आ रहा है, log के अंदर एक नेगेटिव वैल्यू आ रही है और हमें पता है log के अंदर नेगेटिव वैल्यू नहीं हो सकती। इसका मतलब अगर x की वैल्यू -12 दूंगा तो log डिफाइन नहीं होगा।
So this implies that this equation, this logarithmic equation will have no solution. कोई भी सॉल्यूशन नहीं है, कोई रियल सॉल्यूशन तो नहीं, बेसिकली सॉल्यूशन ही नहीं, क्योंकि लॉग डिफाइन ही नहीं। तो मतलब ये जो गिवन इक्वेशन है, ये इस इक्वेशन में जो इक्वेशन है LHS इज इक्वल टू R2 जो है इस गिवन इक्वेशन के लिए ऐसी x की कोई वैल्यू है ही नहीं जिस पर ये इक्वेशन क्या करे, सेटिस्फाई करे। तो हमें हमेशा लॉग के क्वेश्चन में एक बार जो भी वैल्यू आ रही है उसको क्रॉस चेक जरूर करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है फाइंड वैल्यू ऑफ x सेटिस्फाइंग इक्वेशन, क्योंकि सेटिस्फाई कर रही हो इक्वेशन को, कौन सी इक्वेशन को, log of x base 3, log of x base 4 and log of x base 5 is equals to log of x base 3 into log of x base 4 plus log of x base 4 into log of x base 5 plus log of x base 5 into log of x base 3। तो हमें वैल्यू निकालनी है x की जो कि सेटिस्फाई करे इस लॉगरिथमिक इक्वेशन को। तो हम इसको कैसे प्रोसीड करेंगे, बेसिकली जब भी इस तरह के क्वेश्चंस आए तो हमें करना क्या है, हम इसमें बेस चेंज थ्योरम यूज कर सकते हैं, क्योंकि इसके अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है, हम इसमें प्रोसीड ही नहीं कर सकते। यस और नो। तो यदि मैं बेस चेंज थ्योरम लगाऊंगा तो क्या है, बेस चेंज थ्योरम लॉग भी बेस ए है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ बेसिकली ln b बाय ln a। तो यही मैं यूज करता हूँ। तो मैं क्या लिखूंगा, लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगी मेरी, ln x बाय ln 3 इंटू ln x बाय ln 4 इंटू ln x बाय ln 5 इक्वल्स टू, राइट हैंड साइड में होगा ln x बाय ln 3 इंटू ln x बाय ln 4 प्लस ln x बाय ln 4 इंटू ln x बाय ln 5 प्लस ln x बाय ln 5 इंटू ln x बाय ln 3। फर्दर मैं सॉल्व करूंगा तो लेफ्ट हैंड साइड में न्यूमरेटर तो मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा, ln होल क्यूब। यस और नॉट, डिनोमिनेटर मुझे मिलेगा ln 3 इंटू ln 4 इंटू ln 5। राइट हैंड साइड में अगर मैं एलसीएम लूंगा तो एलसीएम बेसिकली मुझे मिलेगा क्या, एलसीएम ln 3 इंटू ln 4 इंटू ln 5, यही तो एलसीएम मिल गया। ठीक है, जैसे ही फिर मुझे मिलेगा न्यूमरेटर में तो मुझे हर एक टर्म मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, ln x स्क्वायर दे देगा। ठीक है, ln x होल स्क्वायर, तो ln x होल स्क्वायर को मैं क्या ले रहा हूँ, कॉमन ले रहा हूँ, और मुझे क्या मिलेगा, ln 5 प्लस ln 3 प्लस ln 4, ये मुझे मिल गया। यहाँ से डिनोमिनेटर तो क्या है, कांस्टेंट टर्म्स है तो कैंसिल हो गया। न्यूमरेटर में मुझे क्या बचा, ln x होल क्यूब in the left hand side and in the right hand side ln x whole square plus not plus ln x whole square into ln x ln 3 plus ln 4 plus ln 5, ये मुझे मिला। ठीक है, तो फर्दर मैं सिंप्लीफाई करूंगा तो ln x क्यूब माइनस ln x स्क्वायर इंटू ln 3 प्लस ln 4 प्लस ln 5 इक्वल टू 0। यहां से मैं ln x होल स्क्वायर को कॉमन लूंगा तो क्या मिलेगा, ln x माइनस ln 3 माइनस ln 4 माइनस ln 5 इक्वल टू 0। तो या तो यहां से क्या होगा, ln x होल स्क्वायर 0 होगा, या फिर ln x माइनस 3 ln x माइनस ln 3 माइनस ln 4 माइनस ln 5 इक्वल टू ये 0 होगा। ln x होल स्क्वायर इक्वल टू 0 मतलब ln x इक्वल टू 0, और अगर ln x इक्वल टू 0 मींस x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1 पे हमें क्या मिलेगा, ln x 0 मिलेगा। अगर इसको मैं सॉल्व करता हूं तो क्या मिलेगा, ln x इक्वल टू
ln3 प्लस ln4 प्लस ln5। फर्दर मैं ऐसे लिख सकता हूँ ln3 इंटू 4 इंटू 5। तो यहां से मुझे मिल गया ln x इक्वल्स टू ln ऑफ 60। इसका मतलब अगर मैं कंपेयर करूंगा तो x की वैल्यू क्या आ गई है, 60 आ गई है। तो मुझे x की वैल्यू दो वैल्यूज में मुझे मेरे पास मिल गई हैं। दो वैल्यूज कौन कौन सी मिल गई हैं, एक x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू 60। अब मैं पहले मुझे चेक भी करना पड़ेगा ना, जैसे ही मैं चेक करूंगा ओरिजिनल इक्वेशन में x की वैल्यू यदि 1 पुट करता हूं तो log क्या होगा, डिफाइन होगा। मतलब कि मुझे क्या मिल जाएगा, log 1 क्या होता है 0, तो 0 इक्वल टू 0 मिल जाएगा। मतलब x इक्वल टू 1 क्या एक्सेप्टेड है। x इक्वल टू 60 पे भी क्या होगा, log क्या होंगे सारे हमें वैल्यूज फाइंड नहीं करनी है कि वेदर LHS इज इक्वल टू RHS और नॉट। बस हमें इतना देखना है कि वो log जो है वो डिफाइन है कि नहीं। x इक्वल टू 60 पॉजिटिव वैल्यू है तो log क्या होगा, डिफाइन होगा। यहाँ पे लॉग क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों में लॉग डिफाइन होंगे। मतलब कि ये वैल्यू भी क्या है, वैलिड है। मतलब यहाँ से हमारी x की कौन कौन सी वैल्यू आ गई, दो वैल्यूज आ गई, x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू 60। दोनों वैल्यूज क्या है, एक्सेप्टेड है। दोनों में लॉग क्या हो रहा है, डिफाइन है। गिवन इक्वेशन जो है डिफाइंड है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड x if x to the power log of x plus 5 by 3 is equals to 10 to the power 5 plus log x। ये है लॉगरिथमिक इक्वेशन। इसमें हमें क्या करना है, x की वैल्यू निकालनी है। अब यहाँ पे क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों में क्या है, कुछ कांस्टेंट की पावर वेरिएबल है या वेरिएबल की पावर कांस्टेंट है, तो ऐसे केस में हमें हमेशा क्या करना है, दोनों साइड हमें क्या लेना है, लॉग ले लेना है ना। दोनों साइड क्या करेंगे, हम लॉग ले लेंगे। ठीक, और जैसे ही मैं क्या करूंगा, लॉग लूंगा दोनों साइड, टेक लॉग बोथ साइड्स। और अगर इक्वेशन ना होके कोई एक ही साइड दी होती तो हम उस केस में हमने देखा था हमें क्या करना है, हमें उसको कन्वर्ट करना है किस फॉर्म में, ये इस ए की पावर एक्स को हम लिख सकते हैं ई टू द पावर एक्स ln है। यहाँ पे इक्वेशन नहीं दी थी, सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड नहीं दी थी, सिर्फ एक ही साइड दी हुई थी। इसलिए यहाँ पे हम इस तरह के क्वेश्चंस में हमें हमेशा यूज करना है, ए की पावर एक्स को मैं लिख सकता हूँ ई की पावर एक्स ln है। यहाँ पे मैं क्या लूंगा, लॉग लूंगा। जैसे ही मैं लॉग लेता हूं दोनों साइड, टेक लॉग बोथ साइड्स, जैसे ही मैं लॉग लूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, लॉग ऑफ x टू द पावर log x प्लस 5 बाय 3 इक्वल टू log ऑफ 10 टू द पावर 5 log ऑफ x। ये मिला। फर्दर मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, log ऑफ x प्लस 5 बाय 3 इंटू log ऑफ x इक्वल टू 5 प्लस log ऑफ x log 10। यस, अब क्योंकि यहाँ पे log x है, log x है, तो मैं बाय डिफॉल्ट मान रहा हूँ log का बेस क्या है, 10 है। अगर log बेस 10 है तो बेसिकली ये भी 10, ये भी 10, ये भी 10 और ये भी 10। तो log 10 बेस 10 तो हो गया 1। हमें इस तरह से ही log, तो यहाँ पे मैं कुछ नहीं गिवन तो log क्या माना है मैंने, है ना, बेस 10 है। और बेस 10 मांगेंगे तभी, अगर मैं कोई और बेस मानता भी हूँ तो यहाँ पे हम log 10 बेस कुछ और होगा तो फिर 1 नहीं लिख सकते, फिर सिंप्लीफाई करना इतना इजी नहीं होगा। तो जनरली अगर log कुछ नहीं गिवन है तो हम log बेस 10 ही मानेंगे। ठीक है, तो यहां से फिर फर्दर इसको अगर मैं लिखता हूं तो हाँ, इसको मुझे क्या मिल गया है, और क्योंकि यहाँ पे क्या log x बेस 10 है तो मैं लेट log x बेस 10 को मैं t मान लेता हूँ, जिससे कि थोड़ा सा कैलकुलेशन क्या हो जाए, थोड़ा मतलब इजी, बार बार लिखना ना पड़े मुझे। तो ये क्या मिलेगा, t प्लस 5 डिवाइड बाय 3 इंटू टी इक्वल टू 5 प्लस टी इंटू 1,
है ना, log 10 बेस 10 को मैंने 1 लिख दिया, तो ये मिल गया मुझे टी स्क्वायर प्लस 5t इक्वल टू 3 इंटू 5 प्लस टी, दैट इज 15 प्लस 3t। ये हो गया टी स्क्वायर प्लस 5t। तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर प्लस 2t माइनस 15 इक्वल टू 0। मुझे क्या मिल रही है, टी में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गई, टी स्क्वायर प्लस 2t माइनस 15, जिसमें मैं लिख सकता हूँ टी स्क्वायर प्लस 5t माइनस 3t माइनस 15। तो यहाँ से मैं इसको t कॉमन लूंगा तो t इंटू टी प्लस 5, और यहाँ से -3 कॉमन लूंगा तो -3 इंटू टी प्लस 5 इक्वल टू 0, यानी t प्लस 5 इंटू टी माइनस 3 इक्वल टू 0। तो t की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, t की वैल्यू या तो -5 होगी या फिर t की वैल्यू हो जाएगी 3। t की ये दो वैल्यूज हो सकती है। अब क्योंकि t मैंने क्या था, t क्या था, log ऑफ x बेस 10 था, तो जैसे ही मैं पुट करूंगा log ऑफ x बेस 10, तो वहां से मैं x और x की वैल्यूज निकाल लूंगा। तो सॉल्व करते हैं। तो पहला है log x बेस 10 इक्वल टू -5, तो यहां से मुझे क्या मिलेगा, x इक्वल टू 10 टू द पावर -5। और सेकंड था log ऑफ x बेस 10 इक्वल टू 3, तो यहां से मुझे x की वैल्यू मिलेगी 10 की पावर 3। तो x की वैल्यू क्या मिल रही है, 10 की पावर -5 और 10 की पावर 3। और थोड़ा सा हमें ओरली ही चेक कर लेना है कि ये गिवन इक्वेशन को मतलब जो अनडिफाइंड तो नहीं कर रही। लॉग यहाँ पे क्या है, दोनों वैल्यू x की पावर x की वैल्यू क्या है 10 की पावर -5 और 10 की पावर 3 दोनों पॉजिटिव वैल्यूज है। और यहाँ पे क्या होगा, अगर मैं दोनों वैल्यूज रखता हूँ तो लॉग क्या होगा, डिफाइन होगा, इसका मतलब दोनों वैल्यूज क्या है, वैलिड वैल्यूज है, मैं दोनों वैल्यूज को ले सकता हूँ। ठीक है, तो इसका मतलब x इक्वल टू 10 की पावर -5 और 10 की पावर 3 इज आर द सॉल्यूशंस ऑफ दिस गिवन लॉगरिथमिक इक्वेशन। तो ये क्या हो गई, रिक्वायर्ड वैल्यूज। यस और आगे बढ़ते हैं, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है log a बाय b माइनस सी इज इक्वल टू log b बाय c माइनस a इज इक्वल टू log c बाय a माइनस b। देन प्रूव दैट, हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूव करना है a टू द पावर a इंटू b टू द पावर b इंटू c टू द पावर c इक्वल टू 1। हमें क्या करना है, ये प्रूफ करना है। ओके, इसे प्रूफ करते हैं, कैसे करेंगे। तो मुझे गिवन क्या है, log ऑफ a बाय b माइनस सी इक्वल्स टू log ऑफ b बाय c माइनस a इक्वल्स टू log ऑफ c बाय a माइनस सी। मतलब कि ये जो रेशो है, तीनों रेशो क्या है, आपस में बराबर है। लेट से मैं इन्हें मान लेता हूं कि ये कुछ k है, ये क्या है, k है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, अगर मैंने इनको k मान लिया है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है log ऑफ a अपॉन b माइनस सी भी k है, log ऑफ b अपॉन c माइनस k, c माइनस a भी k है, एंड log ऑफ c अपॉन a माइनस b भी क्या है, k है। तीनों क्या है, k है, क्योंकि तीनों का रेशो क्या है, तीनों क्या है, तीनों क्या है, इक्वल है। तो वो मैंने किसके बराबर मान ली, k के बराबर। तो यहां से मैं log a, log b और log c की वैल्यू a b c के फॉर्म में मैं निकाल सकता हूं इन टर्म्स ऑफ k। तो यहां से log a क्या आ जाएगा, log a आ जाएगा मेरा k इंटू बी माइनस सी, और यहीं से log b आ जाएगा मेरा k इंटू a माइनस सी। यस और तो log a क्या आ गया है मेरा, k इंटू बी माइनस सी, log b आ जाएगा k इंटू सी माइनस ए। ये हो जाएगा ये हो जाएगा बेसिकली log b इक्वल्स टू k इंटू सी माइनस ए, एंड सिमिलरली log c आ जाएगा मेरा k इंटू ए माइनस बी,
है ना। अब यहाँ से अगर मैं फर्दर इनको सॉल्व करूंगा तो मैं ए की वैल्यू निकाल सकता हूँ। ए क्या हो जाएगा, अच्छा लॉग कुछ नहीं है, मीन्स लॉग सॉरी बेस अगर कुछ नहीं है, हमें क्या मानना है, 10 मानना है। तो ये क्या है, 10 10 10 है। तो क्या हो जाएगा, ए इक्वल्स टू 10 टू द पावर k इंटू बी माइनस सी। सिमिलरली यहाँ पे 10 टू द पावर k इंटू सी माइनस ए, और यहाँ पे c इक्वल्स टू 10 टू द पावर k इंटू ए माइनस बी। तो यहाँ से a b c की वैल्यू मुझे मिल गई। और हमें क्या प्रूफ करना है, हमें प्रूफ करना है a टू द पावर a इंटू बी टू द पावर b इंटू सी टू द पावर c इक्वल्स टू 1। अगर ये है तो लेट y इक्वल टू क्या है, a टू द पावर a इंटू बी टू द पावर b इंटू सी टू द पावर c। इसको मुझे क्या 1 प्रूफ करना है, ठीक है। अच्छा a की वैल्यू, b की वैल्यू और c की वैल्यू यदि मैं पुट करूंगा तो बेसिकली मुझे मिलेगा क्या, तो मुझे मिल जाएगा, क्या मिलेगा, a टू दी पावर 10 टू दी पावर k इंटू बी माइनस सी। ए तो ये तो क्या हुई, बेस में पुट कर रहा हूँ, बेस क्या है ए बी सी की वैल्यू पुट करूंगा। पावर भी क्या है, बेस ए है तो पावर ए है, बेस बी है तो पावर बी है, बेस सी है तो पावर बी सी है। तो बेस मैंने पुट कर दिया, ए की वैल्यू पुट कर दी, और पावर ए है तो पावर जैसे ही ए है तो वो क्या हो जाएगी, ए से मैं कर दूंगा मल्टीप्लाई, क्योंकि मुझे पता है, बेसिकली मुझे पता है ए टू दी पावर एम टू दी होल पावर एन को मैं लिख सकता हूँ ए इंटू ए की पावर एम इंटू एन, ये लिख सकता हूँ। तो मैंने यही किया है, बेस जो है, बेस को मैं रिप्लेस पर कर दे रहा हूँ गिवन जो भी हमने वैल्यूज फाउंड की हैं, और पावर को मैं एज इट इज रख रहा हूँ। नेक्स्ट होगा 10 बी के इंटू सी माइनस ए, लास्ट होगा 10 की पावर सी के इंटू ए माइनस बी। अब क्योंकि यहाँ पे बेस क्या क्या है, 10 है, बेस 10 है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, पावर्स को क्या कर सकता हूँ, ऐड कर दूंगा। पावर्स को ऐड करूंगा, और पावर्स को ऐड करूंगा तो क्या मिलेगा, ए के इंटू बी माइनस सी प्लस बी की ए इंटू सी माइनस ए प्लस सी के इंटू ए माइनस बी। तो यहां से क्या मिल गया मुझे, यहाँ से k क्या लूंगा, कॉमन लूंगा, k जैसे ही कॉमन लूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, a इंटू बी माइनस सी प्लस b इंटू सी माइनस ए प्लस c इंटू ए माइनस बी, मुझे ये मिल गया। तो यहाँ से मुझे y क्या मिला, बेसिकली y मुझे मिल गया है 10 टू द पावर k इंटू ए इंटू बी माइनस सी प्लस b इंटू सी माइनस ए प्लस c इंटू ए माइनस बी, यही मिला। अब मैं फर्दर जो पावर में जो ब्रैकेट्स हैं उनको सिंप्लीफाई करूंगा, तो ए बी माइनस ए सी प्लस बी सी माइनस बी ए प्लस सी ए माइनस सी बी, ये मुझे मिल गया। y की वैल्यू क्या आ गई, 10 टू द पावर k इंटू ए बी से ए बी कैंसिल, ए सी से ए सी कैंसिल, बी सी से बी सी कैंसिल, तो बेसिकली k इंटू 0, और k इंटू 0 मतलब 0, दैट इज 1, और यही किसके बराबर है, RHS के। तो यही मुझे क्या करना था, प्रूफ। तो मैंने क्या कर दिया, LHS इज इक्वल टू RHS, हैंस पार्टी, यस और नो। तो उस तरह से मैंने क्या कर दिया, प्रूफ कर दिया। इसको हम एक और तरीके से भी इस क्वेश्चन को हम प्रूफ कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। जैसे लेट से मैंने मान लिया, लेट y इक्वल टू ए टू द पावर a इंटू बी टू द पावर b इंटू सी टू द पावर c। अब क्योंकि पावर की पावर है, मतलब कि कुछ पावर, सॉरी, हमें क्या है, कुछ कुछ कांस्टेंट की पावर वेरिएबल, या वेरिएबल की पावर कांस्टेंट, या फिर कह सकते हैं कि कांस्टेंट की पावर कांस्टेंट या वेरिएबल की पावर वेरिएबल हो, तो हम लॉग ले सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, तो दोनों साइड लॉग ले लेता हूँ, टेक लॉग बोथ साइड। यहाँ पे क्या है, कुछ नंबर की कुछ टर्म्स की पावर कुछ टर्म्स हैं, तो यहाँ पे मैं लॉग ले सकता हूँ। जैसे मैं लॉग लूंगा दोनों साइड, तो क्या मिलेगा, लॉग y इक्वल टू, ये हो जाएगा लॉग ऑफ a टू द पावर a इंटू बी टू द पावर b इंटू सी टू द पावर c। इसको मैं फर्दर क्या लिख सकता हूँ, इसको फर्दर मैं ब्रेक कर सकता हूँ, एडिशन के फॉर्म में हम फर्स्ट प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं, लॉग a की पावर a प्लस लॉग b की पावर b प्लस लॉग c की पावर c। तो मुझे क्या मिल गया, लॉग ऑफ y इक्वल टू a की पावर a को मैं क्या लिख सकता हूँ, a इंटू लॉग ऑफ a प्लस b इंटू लॉग ऑफ b प्लस c इंटू लॉग ऑफ c, ये मैंने लिख दिया।
अब यहां से मैं क्या करूंगा, सीधा मैं ए बी सी की वैल्यू ना निकालते हुए मैं log a log b की log c की वैल्यू रख सकता हूँ। log a की वैल्यू ये है, log b की वैल्यू ये है, log c की वैल्यू ये है ना। बाय डिफॉल्ट हमें बेस क्या मानना है, 10 ही मानना है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, log y इक्वल टू log a की वैल्यू क्या हो जाएगी, k इंटू बी माइनस सी प्लस b टाइम्स ऑफ log b की वैल्यू क्या हो जाएगी, k इंटू सी माइनस ए प्लस c इंटू log c की वैल्यू हो जाएगी k इंटू ए माइनस बी। अब क्या हुआ, फर्दर मैं k कॉमन लेके इनको फर्दर क्या कर सकता हूँ, सिंप्लीफाई कर सकता हूँ। तो a इंटू बी माइनस सी इंटू प्लस बी इंटू सी माइनस ए प्लस सी इंटू ए माइनस बी। तो यहां से मेरा log y आ गया k टाइम्स ऑफ ए बी माइनस ए सी प्लस बी सी माइनस ए बी प्लस सी ए माइनस बी सी। तो ए बी से ए बी कैंसिल, ए सी से ए सी, पी सी से बी सी कैंसिल, तो बेसिकली k इंटू जीरो विच इज 0। तो मुझे क्या मिल गया, log ऑफ y इक्वल टू 0। अब यहाँ पे अगर बेस कुछ नहीं है मीन्स 10 है, log को मैं हटाऊंगा तो मुझे क्या मिलेगा, y इक्वल टू 10 टू द पावर 0 एंड 10 टू द पावर 0 इज 1। तो ये क्या हो गया, ये LHS था, हमने y क्या था, y LHS था, इसको हमने बराबर कर दिया RHS के, हैंस पार्टी। तो हम इस क्वेश्चन को इस तरह से भी हम क्या कर सकते हैं, प्रोसीड कर सकते हैं। यस सर, तो कई तरीके हो सकते हैं क्वेश्चंस को क्या सॉल्व करने के। तो ये हमने देखा कि इस क्वेश्चन को हम किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है सॉल्व फॉर x। तो क्या है, log बेस 5 है, log बेस 4 है, log x बेस 3 इक्वल टू 0। ये है, हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। बेसिकली ये दिया क्या है, ये क्या दिया है हमें, log 5, log के अंदर क्या है 4, फिर अगेन क्या है हमें log x 3। ये कुछ इस तरह से हमें क्वेश्चन दिया है। तो पहले मैं क्या करूंगा, पहले log को हटाऊंगा, पहले log को हटाऊंगा तो मुझे क्या मिलेगा, log बेस 4 log x बेस 3 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 5 की पावर 0। 5 की पावर 0 इज 1। फिर दूसरे log को हटाऊंगा तो क्या मिलेगा, log x बेस 3 इक्वल टू 4 की पावर 1 विच इज 4। फिर तीसरे log को हटाऊंगा तो x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 3 टू द पावर 4 एंड 3 टू द पावर 4 इज 81। यस और तो इस तरह से क्या होगा, मैं इस क्वेश्चन को क्या कर लूंगा, सॉल्व कर लूंगा। क्लियर, ओके देन।